ये यहाँ पे आज संतकारी मिशन का शिविर लगा हुआ है और यहाँ पे रक्तदान हो रहा है और रक्तदान यहाँ पे हो रहा है संतकारी मिशन की तरफ से। और मिशन यहाँ पे अपना जो कैंप लगाया हुआ है, शाहबाद डेयरी में कैंप लगा हुआ है और यहाँ पे बहुत ही लोग इकट्ठा हुए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको चैनल के माध्यम से दिखाई भी दे रहा होगा। और बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा भी हुए हैं। ये सब यहाँ पे लाइन लगी हुई है जो फॉर्म भरे जा रहे हैं और फॉर्म के साथ साथ ही इस तरफ सभी सेवादर के लोग लगे हुए हैं और अपने अपने कार्य में। और इधर की जैसा देख रहे हैं आप सभी, और इधर भी लगे हुए हैं। ज्यादा नहीं कह सकते, ज्यादा नहीं कह सकते किसी भी। मर्यादा है। आइए हम सभी इधर बैठे हैं, जितने भी लोग बैठे हुए हैं। और यहाँ पे हमारे संयोजक साहब जी बैठे हुए हैं। सर, आपसे कुछ जानकारी चाहिए। आज ये यहाँ पे कैंप लगा हुआ है सर, बड़ी भीड़ लगी हुई है, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और बहुत सी उत्सुकता सभी के अंदर है कि हम सभी जो है खुशी खुशी ब्लड देने के लिए तैयार हैं। एक रिक्वेस्ट की जाती है, लेकिन यहाँ पे देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं जो स्वेच्छा से ब्लड देना चाहते हैं। तो सर, इसका रीजन कुछ समझ में नहीं आया, इसका क्या रीजन, लोग इतनी स्वेच्छा के साथ अपना ब्लड क्यों यहाँ पे दे रहे हैं? ये निरंकारी मिशन की तरफ से सारे जो निरंकारी मिशन के अनुयायी हैं, इनको शिक्षा ही यही मिलती है कि समर्पण भाव से जीते हैं। इन्होंने तन मन धन तीनों ही ईश्वर के माने हुए हैं और ये इसीलिए समाज के प्रति हमेशा अपने आप को समर्पित रखते हैं। आज भी जो क्योंकि समाज को जरूरत है और सतगुरु का आदेश है कि जो रकत है वो नाड़ियों में बहे, नालियों में नहीं, तो इसलिए ये चाहते हैं कि सतगुरु के आदेश को मानते हुए ये जो संसार में आज अगर कोई बीमार है या किसी को रकत की ज़रूरत है, तो हमारा रकत अगर किसी के काम आता है तो ये सेवा भाव से, समर्पित भाव से ये सारे निरंकारी मिशन के अनुयायी उनको देखकर उनके अड़ोसी पड़ोसी भी उत्साहित होते हैं कि अगर ये ऐसा काम कर रहे हैं तो हमें भी इसमें सहयोग करना चाहिए। तो आज खाली निरंकारी मिशन के ही लोग नहीं, और भी जो महात्मा है इधर उधर के, उनके अड़ोसी पड़ोसी भी हैं, वो भी आज इस रूप में आए हैं कि हमारा ब्लड, हमारा खून किसी के काम आ सके। अगर इनसे किसी को जीवन दान मिलता है तो हमें रकत दान देने में कोई हिचक नहीं होती। और जहाँ जहाँ भी ऐसे आदेश आते हैं, निरंकारी मिशन के हजारों ऐसे केंद्र हैं जहाँ ये रकत दान कैंप चलते रहते हैं और ये महात्मा हर समय तैयार रहते हैं कब आदेश आए और हम अपने रकत को दान करें। वही एक लाइन इसमें लिखी हुई आ रही है कि रक्त नालियों में बहे और नाड़ियों में बहे, नालियों में नहीं। इसका ये लाइन लिखने का क्या तात्पर्य है? ये जब हमारे सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी के समय उनको कुछ लोगों ने ऐसे इस रूप में उनको गोली लगी, तो उनके बेटे हमारे सतगुरु के रूप में प्रकट हुए बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, उन्होंने उस समय आदेश दिया। सबने कहा कि समय शायद बदला लेंगे, तो सतगुरु ने यही कहा कि हमें अगर बदला लेना है तो समाज में प्यार बांटना है। ये जो रकत नालियों में बहाया जा रहा है, इसको नहीं बहाना बल्कि नाड़ियों में बहाना है कि किसी के काम आ सके ये रकत, ये किसी के जीवन को ताकत दे सके, जीवन में ऊर्जा भर सके। किसी के जीवन में अगर ज़रूरत है, किसी को रकत की ज़रूरत है, तो ये रकत को हमने आज से ये प्रण करना है कि हम सब ने, जितने भी इनके अनुयायी उस समय सुन रहे थे, सबको यही समझाया कि ये रकत संसार के लिए है, ये नालियों में बहने के लिए नहीं है, ये नाड़ियों में बहने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह से लोगों तक पहुंचाया जाए। और आज इसी भावना से ये निरंकारी मिशन के अनुयायी ये कैंप लगा हुआ है और सारे इसी चाव से, एक उद्यम से, एक लगन से खूनदान कर रहे हैं कि हमारे गुरु का आदेश है। तो इसीलिए ये भाव भी इसी रूप में दिया गया है। वैसे संत निरंकारी मिशन रक्तदान के मामले में तो काफी बहुत आगे है, गिनीज बुक में नाम भी दर्ज है। उसके अलावा भी संत निरंकारी मिशन कई ऐसे कार्य करता है जो कि
मानव मात्र के लिए किया जा रहा है। संत निरंकारी मिशन ब्लड डोनेट के अलावा और भी क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो मानव समाज के लिए करता है? संत निरंकारी मिशन का मेन जो मकसद है वो इस आत्मा को परमात्मा से मिलाना। जो मेन मोटिव तो यही है कि जो सदियों से बिछड़ी हुई 84 लाख योनियों के बाद इस परमात्मा के दर्शन इस आत्मा को हो। उसके साथ साथ क्योंकि ये परोपकारी होते हैं, इनको जब ये ब्रह्म का ज्ञान होता है तो साथ में सतगुरु कहते हैं कि आपको एक अच्छे शहरी बनना है और अच्छे शहरी के दायित्व निभाने हैं। समाज में गंदगी है, प्रदूषण अंदर हो या बाहर, उसको भी दूर करना है। तो ये भी सतगुरु का आदेश है। तो ये जहाँ रक्तदान करते हैं वहाँ हर गली मोहल्ला नदियाँ, और अभी पीछे ही सतगुरु माता सुदीक्षा जी ने जो आदेश दिया कि आजकल पानी की दिक्कत आ रही है, तो पानी ही जीवन है, उसकी सफाई के लिए उसको कैसे जीवन में पानी का स्टोर किया जाता है, उसके लिए भी इन्होंने बड़ा उद्यम किया। और आज कहीं भी किसी भी क्षेत्र में ज़रूरत पड़ती है निरंकारी मिशन की, तो ये हर समय तैयार रहते हैं। देश पर ज़रूरत पड़े फौज के लिए भी ये तैयार रहते हैं, सफाई के लिए ये तैयार रहते हैं, हर कार्य के लिए ये निरंकारी मिशन गुरु के आदेश के अनुसार, जैसे सतगुरु इनके आदेश करते हैं, अपने आप को उसी हिसाब से समर्पित कर देते हैं। वैसे निरंकारी मिशन का उद्देश्य क्या है? संत निरंकारी का मेन जो उद्देश्य है, जो सतगुरु इस आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है, ये ब्रह्म का ज्ञान कराते हैं। जो मेन मकसद जो है कि ये रूहें इस ईश्वर को जान सके, इस परमात्मा को जान सके, मेन मकसद ये है। ये समाज सेवा ये तो सेकेंडरी है, मेन मकसद इस है कि इस आत्मा को परमात्मा से जोड़ा जाए। अच्छा, जैसे और भी कोई दुनिया में लोग जैसे जुड़ना चाहें सत्संग